बेसिक लेवल की कुछ वोकैब सीखनी जरूरी है। सेंटेंस मेकिंग में हमको वर्ड्स तो चाहिए, और ये सारे वर्ड मैं डेयर दी दास के साथ लिख रहा हूं। जहां मैं केवल एस लिख रहा हूं तो समझ जाओ वो दास ही है। शॉर्ट में केवल एस लिखा है मतलब वो दास है, केवल ई लिखा है मतलब वो दी है, केवल आर लिखा है तो वो डेयर है। तो ऐसे समझा कि वो ईयर वाला फर्स्ट रूल सबका प्लूरल एस लगेगा। सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं कर रहे इसमें, हम लोग केवल वर्ड सीखने के लिए हम ये। एक बार वापस से वर्ड्स क्या क्या लिखे हैं मैंने। दी नूमर इज नंबर, दी नूमर। दी पोलिसाई पुलिस, यस। Der Soldat soldier, der Ehemann husband, शादीशुदा आदमी, Ehemann. Die Ehefrau wife, married lady, Ehefrau, right? पार्टनर है, der Ehemann, die Ehefrau, फ्राउ है तो दी, मान है तो डेयर। डेयर साफ्ट जूस, दी गाराज गैरेज। ये घर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स अपन ने लिखे हैं बेसिक लेवल के। कभी घर से रिलेटेड लिख लिए, कभी क्लासरूम से रिलेटेड लिख लिए, कभी बाजार में पहुंच गए, कभी सुपरमार्केट में पहुंच गए, कभी किचन से रिलेटेड ले लिए, कभी फ्रूट्स ले लिए, कभी सब्जियां ले ली, कभी कपड़े ले लिए। हाँ, कभी कपड़े लेना भूल गए नहीं, ऐसे अलग अलग टॉपिक कभी बॉडी पार्ट्स ले लिए। क्लासरूम को बोलेंगे हम लोग क्लासेनसिमर या unterricht या क्लासेस। ठीक है। सो गैराज है इज गैरेज। स्टॉक मतलब फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। स्टॉक के लिए भी और वर्ड बताऊंगा एक। Their floor is corridor, and then Zimmer is room, das Zimmer. Der Balkon, balcony. फ्लोर को क्या है? Stock. नहीं, नीचे। फ्लोर का मतलब है कॉरिडोर, जिसमें से चल के आप आते हो इंस्टीट्यूट। Der Balkon is balcony. किसी के गार्डन भी है तो der Garten. गार्डन। सिमर का आर्टिकल दास होता है, दास सिमर। और जिस भी वर्ड के लास्ट में भी अगर सिमर आ रहा है तो पूरे वर्ड का दास ही होगा आर्टिकल। जैसे किंडर सिमर, आर्बाइट सिमर, वोन सिमर, बार्डन सिमर, जिसके भी सिमर लग गया उनके सबका दास होगा आर्टिकल। सो किंडर सिमर बच्चों का रूम, आदि सीखा है हमने किंडर वर्ड। हाँ सर। Das Kind का प्लूरल दी किंडर। Arbeitszimmer वर्किंग रूम, Wohnzimmer लिविंग रूम, वर्ब होगी wohnen, arbeiten, ये वर्ब और सिखाऊंगा आपको मैं एक साथ कुछ 15, 20, 25 वर्ब डे टू डे लाइफ की दिखाऊंगा। सो arbeiten से Arbeitszimmer, wohnen से Wohnzimmer लिविंग रूम, baden से Badezimmer बाथरूम, स्लाफन से स्लाफसिमर मतलब बेडरूम, स्लीपिंग रूम, बेडरूम। बाथरूम। सिमर इज रूम। देयर काफे कॉफी। दी फ्लास्क बोतल। दी भी ध्यान रखना है, दी बोतल फेमिनिन है। दी उअर घड़ी, क्लॉक। दी जैकेट। Das Jacket. दी क्यूश है, कुक है मत बोल देना। CH से पहले AOUI तब तो बोलते हैं ख, लेकिन इसमें AOU नहीं आया, umlaut आ गया, तो that would be sh, क्यूश है। दी क्यूश है। इसका क्या होता है? किचन। Das Zimmer रूम। दी मिल्क। Their wine. Their computer. Das Hemd. Shirt.
Their sari, साड़ी sari. The hose, पैंट pants. The t-shirt, टी-शर्ट t-shirt. The jeans, जीन्स jeans. Das Haar, हेयर बाल, hair. Das Institute, इंस्टीट्यूट इंग्लिश में इंस्टीट्यूट होता है वो ई भी लगता है हाँ सर और इसको ट्यूट मत बोल देना, इंस्टीट्यूट बोलना पड़ेगा इसको। टूट हाँ, इंस्टीट्यूट इंग्लिश वाले को इंस्टीट्यूट बोलते हैं ना हम लोग, हाँ इसको टूट। ऊ है ये, यू नहीं है, इसलिए इंस्टीट्यूट। दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, TION को शियोन। सो डेली हम थोड़े थोड़ी वोकैब, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड वोकैब लेंगे हम लोग। सो ये वर्ड्स हैं, हम अब सेंटेंस बनाए सपोज। तो आई एम परचेजिंग अ कंप्यूटर, इसका इन्हीं को यूज करेंगे वर्ड्स में, सेंटेंसेस में इन्हीं वर्ड्स को यूज करेंगे। दोबारा सेंटेंस बदलता हूं मैं। सी इज परचेजिंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो डेयर कंप्यूटर है। सी इज परचेजिंग अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर तो टेबल यूज कर लेंगे हम लोग, लेकिन परचेजिंग के लिए वर्ब क्या है? काउफन काउफन। सो कौन सी कैटेगरी की वर्ब है वो? Accusative. काउफन आकुजाटिव है, आनंद आकुजाटिव है काउफन। Yes, गुड। The So- cows in a computer. जी जी काउफ्ट Einen. sir. Einen. काउफ्ट Einer Computer. आइनन कंप्यूटर Einen. आइनन कंप्यूटर होगा भाई। ये देर देर का देन होता है ना आइन की जो टेबल थी आपकी, वो आइन आइने आइन 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 आइनन आइने आइनन आइने आइन Screen हो गया ना computer. आइनम आइनम आइनर आइनर आइनम। बिल्कुल सही आनंद। मैस्कुलिन हो गया और मैस्कुलिन में आपने इसको आकुजाटिव। अपोजिट मैंने उसको फेमिनिन समझ लिया। हाँ हाँ, कोई सही। नहीं, लेकिन मैस्कुलिन है ये। देयर कंप्यूटर। ऊपर मैंने जानबूझ के ये वर्ड यूज इसलिए किया है कि ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर वाले वर्ड ही हम लोग लेंगे। तो आर्टिकल तुरंत वहां देख लेना है अभी तो। सो अगर सेंटेंस है द बेबी इज परचेजिंग द जैकेट। द बेबी इज परचेजिंग द जैकेट। तो das Kind kauft das Kind kauft Das Kind das Jaske das Jaske das या तो जैकेट यूज करो या याके यूज करो। तो दी याके और das जैकेट दोनों हो सकते हैं यस, तो या तो दी याके। दी याके अगर आप फेमिनिन ले वर्ड याके ले रहे हो तो दी याके तो इसका अकुजाटिव भी दी रहता है, यस सर इसलिए दी याके। अकुजाटिव क्यों? क्योंकि काउफन वर्ब भी काउफन अभी भी। इज accusative सो या तो दास भी हो सकता है क्या? जैकेट अगर यूज करोगे तो 10 सेकंड हो जाएगा। das Kind kauft das Jacket दास सेकंड हो जाएगा क्योंकि दास वर्ड यूज कर रहे हो आप। हाँ सर। हर एक वर्ड का पहले से डिसाइडेड है ना आर्टिकल, तो हाँ। आप अगर जो यूज कर रहे हो वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है सर। हाँ कि अगर मैं एक वर्ड द मैन इज परचेजिंग अ शर्ट एंड ओके, द मैन इज परचेजिंग अ शर्ट
And a jeans. अब की बार देखो, हाँ, तो der Mann kauft ein Hemd und Der Mann kauft ein Jeans. der Mann Hemd. ओके, थोड़ी सी मिस्टेक है, वापस से सोचो. Der Mann kauft Der Mann kauft ein Hemd. ein Hemd. Ein Hemd I have und ein Jeans. ein Jeans कर दूं? Yes sir. हाँ सर. गलत. दास है. एक मिस्टेक रह गई है सेंटेंस में, वापस सोच लो. Der Mann आनंद kauft कुछ बोल रहे हैं. आईना जीन्स हो जाएगा ना। आईने जींस हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, देखो बाकी लोग. हाँ दी से हाँ आईने यस, दी जियान से आईने जींस. मैंने जानबूझ के एक न्यूट्रल वाला लिया, एक फेमिनिन वाला लिया. तो न्यूट्रल वाला है, आईने न्यूट्रल वाला है तो हमें आइन करना है, अफिलिएटिव लेना है ना उसको. तो और फेमिनिन है जींस, तो यहाँ से आईने आ गया. देख लो वर्ड, दी जींस है, फेमिनिन वर्ड है. तो डेयर दी दास का ऐसे फर्क पड़ेगा. ओके, इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन Badezimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer. अभी आपको एक टेबल और लिखाऊंगा. वो टेबल अगर करके आ जाओगे तो कल वजह से बहुत इजीली होगा. बस एक टेबल लिखवाऊंगा, वो करके आना है कल. haben Sie schon geschrieben? Words आपने लिखी है? Yes. Yes. Okay, dann ich, du, er, es, sie, wir, ये हम लोग, ये क्या लिखा है मैंने? पर्सनल प्रोनाउन है ना? पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव में, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन अपोजिटिव होता तो साथ में मैं मिश भी लिखता, इश, मिश, मियर, डू, डिश, डियर. लेकिन मैं पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव एज ए सब्जेक्ट ये लिखा है मैंने. अब जब आप कल पॉजिटिव के सेंटेंस बनाओगे, मेरा भाई, तेरी कार, उसका घर, उनके बच्चे, ऐसे बोलते हैं हम लोग डे टू डे लाइफ में, तेरा मेरा खूब करते हैं. तो उसके लिए हम लोग ये टेबल लर्न करके आएंगे. इसका माइंड और जी का ईयर, कैपिटल जी है तो कैपिटल ईयर, और ईयर है तो ओयर. वियर, उंजर, जी ईयर. अच्छा ये भी जी ईयर था. ओके, एस का जाइन, एयर का भी जाइन, डू का डाइन. ये टेबल आपको लर्न करनी है पॉजिटिव के लिए. यह है मैं, और माइंड का मतलब है मेरा. इसका मतलब मेरी भी है, इसका मतलब मेरे भी है. तू, तेरा, तेरा, तेरी, तेरे, तेरे, ऐसे ही. वह, उसका, उसकी, उसके, वह उसका उसके उसके. वह, वह, हम, तुम सब या तुम दोनों,
वे। अगर ये वे है तो इसका पोजीशन में हो जाएगा उनका। वे लोग, उनका भाई, उनके लोग। सो उनका, उनकी, उनकी, उनके। उनकी नकल मत करो, उनकी, उनके लोग, उनका पैसा। तो उनका, उनकी, उनके। आप, तो आपका, आपका, आपकी, आपकी, आपके, आपके। तुम दोनों, तुम दोनों का, तुम दोनों की, तुम सबकी, तुम सबका, तुम सबकी। देखो मैं जानबूझ के आपका, आपकी, आपके तीन ही कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि हिंदी में होती, मैस्कुलिन और फेमिनिन होता है, दो ही होते हैं, न्यूट्रल होता नहीं है हिंदी में। तो इसलिए मैं ये दो तो वो मैस्कुलिन और फेमिनिन के हिसाब से लिख रहा हूं और ये प्लूरल के हिसाब से लिख रहा हूं। हमारा, हमारी, हमारे, हमारे बच्चे। हमारे बच्चा थोड़ी बोल सकता हूं। हमारे, तो तुम सबका, तुम सबकी, तुम सबके, काके की। देन हम, हमारा, हमारा, हमारी, हमारी, हमारे, हमारे। देन वह, उसका, उसका, उसकी, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके। तो ये जो है, ये टेबल बनेगी इसकी बाकायदा, क्योंकि इंग्लिश में तो उनका इसी से काम चल जाता है कि हिज ब्रदर, और सिस्टर हो तो भी हिज सिस्टर, और बच्चे हो तो भी हिज चिल्ड्रन। हिज ही लगा देते, हो गया काम। और माई के लिए मी, है ना, माई लगा देते हैं बस। माई खुद ही पजेसिव है ना, आई का माई कर देते हैं। चाहे मेरी बहन है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, उनके पास एक ही वर्ड है, माई। अब जब आप माई बोलते हो तो इसमें पता नहीं चलता कि उसके आगे वो सिंगुलर, न्यूट्रल, किस तरह से क्या, मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है कि वो न्यूट्रल है कि वो फेमिनिन है कि पता नहीं लगता। तो माई की लिमिट है, लेकिन हम टेबल लर्न करेंगे। हमको तो पता है कि जर्मन में तो डेर दी, दास दी, ये सब होते हैं ना। ऐसे ही आइन की टेबल है ना बाकायदा, आइन की। क्या है आइन वाली टेबल? आइन, आइने, आइन, आइन, आइने, आइने, आइन, आइन, आइनन, 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 आइने, आइन, आइन, आइनम, आइनम, आइनर, आइनर। आइनम। तो बाकायदा टेबल है ना। तो हमने जो ये एक टेबल सीखी है, ऐसे ही हमको टेबल बनानी पड़ेगी माई की। केवल एम लगा दो, माइन, माइने, माइन। प्लूरल हो तो माइने, इसके भी एम लगा दो, माइनन, माइने, माइन, माइने। और डाटिव भी हो तो माइनम, माइनर, माइनम, माइनन प्लस एन। बस ये करके आ गए घर से, फिर हम तेरा मेरा खूब कर लेंगे। मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉर्मल, प्लूरल, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव। ये टेबल एक बार लर्न कर लिया आपने एक टेबल, तो फिर
आपको फ्रीडम मिलती है, आप अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हो। क्योंकि आप माइंड है बोलोगे तभी तो लोग समझेंगे कि फेमिनिन की बात कर रहा है या प्लूरल की बात कर रहा है। तो हमको टेबल एक लर्न करनी पड़ती है, लेकिन उसके कई सारी चीजें उसमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्लूरल, सिंगुलर, नॉमिनेटिव, अपोजिटिव, जेंडर, उसका ये टेबल लर्न करनी है। और फिर मैं आपको बोलूंगा जैसे माइंड की टेबल है ना, ऐसे जाइन की डाइन की भी बनेगी सेम तरीके से। जैसे मान लो ये तो मैंने लिखवा दी आपको, जी सर। आपको जहां एम लिखा है ना वहाँ डी। वहां डी कर दोगे तो डाइन की टेबल बन गई। जी सर। इसको छोड़ के सबकी टेबल बनानी है आपको, इसको रहने देना। आज होमवर्क है आपका। जैसे माइंड की टेबल बनाई आपने, माइंड, माइने, माइंड, माइने, माइनन, माइने, माइंड, माइने, माइनम, माइनर, माइनम, माइनन प्लस एन। ऐसे डाइन की बनेगी, डाइन, 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 डाइनन, डाइन, 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 डाइनम, डाइनन, डाइनम, डाइनन प्लस एन। ऐसे डाइन की भी बनेगी, यस सर। ऐसे जाइन की भी बनेगी। यस सर। तो जाइन की ट्राई करो विकास। जाइन, जाइने, जाइन, जाइने, जाइनम, जाइनन, जाइने, शुरू से दोबारा से बोलो। जाइन, जाइने, जाइन, जाइने, जाइनन, जाइनन, जाइने, जाइन, जाइने, जाइनम, जाइनर, जाइनम, जाइनम, जाइनन प्लस एन। राइट। जानम तो नहीं बोला ना, जाइन। जाइन। ओके, या जाइन की बन गई। ऐसे ही हम लोग कर क्या रहे हैं इसमें, आप ध्यान से देखोगे ना इसको, तो आप ऐसे समझना कि ओरिजिनल वर्ड है, उसमें आपने क्या ऐड किया, ई। फिर यहां ओरिजिनल वर्ड और फिर ई ऐड किया है। दूसरी टेबल बनाई तो आपने ओरिजिनल वर्ड में ई एन ऐड किया है, इधर ई ऐड किया है, कुछ नहीं ऐड किया, ई ऐड किया है, ई किया है। डाटिव में आपने ओरिजिनल वर्ड में ई एम, ई आर, ई एम प्लस एन, इसको आधार बना के नॉमिनेटिव, अपोजिटिव, डाटिव की ये बनाओगे। तो कल आते ही आपका एक तो ये जो सिंगुलर प्लूरल का टेस्ट ले लूंगा, एक ये टेबल आपको मैं लर्न करवाऊंगा, उससे फिर हम लोग डिसाइड करेंगे आगे कौन सा टॉपिक लेना है।